Hello and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing good. आज हम इस वीडियो लेक्चर में कुछ स्पेशल रेडियोग्राफिक व्यूज को पढ़ेंगे जो कि अक्सर एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लॉर्डोटिक व्यू। लॉर्डोटिक व्यू को हम यूज करते हैं for the demonstration of lung apices and interlobar effusion। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहली जो व्यू हमने यहां पे पढ़ी दैट इज लॉर्डोटिक व्यू, एंड लॉर्डोटिक व्यू इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट लंग एपाइसिस एज वेल एज इंटरलोबर इफ्यूजन। ठीक है, हाँ। जो हम यहां पे सेकंड व्यू पढ़ेंगे, सेकंड व्यू हम पढ़ेंगे सिट इनवर्स प्रोजेक्शन। सिट इनवर्स प्रोजेक्शन आप भी साथ साथ नोट कीजिएगा। जो सिट इनवर्स प्रोजेक्शन है इसको हम किस लिए डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं? फॉर द पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन, ठीक है, हाँ। द थर्ड स्पेशल रेडियोग्राफिक व्यू वी विल डिस्कस हियर इज शैलर प्रोजेक्शन। शैलर प्रोजेक्शन को हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ mastoid portion of temporal bone। टेम्पोरल बोन, ठीक है। देखिए, आपको पता ही है कि जो टेम्पोरल बोन होती है ना, इसका पेट्रस पोर्शन होता है, इसका मैस्टॉइड पोर्शन होता है। अब अगर हमें क्या करना होगा, अगर हमें पेट्रस पोर्शन को डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा सो वी गो फॉर सिट इनवर्स प्रोजेक्शन, और अगर हमें इसकी मैस्टॉइड प्रोसेस डिमॉन्स्ट्रेट करनी होगी तो हम क्या करते हैं? शैलर प्रोजेक्शन। ठीक है, हाँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथी इंपॉर्टेंट स्पेशल रेडियोग्राफिक व्यू दैट इज लॉन्स्टीनस प्रोजेक्शन। लॉन्स्टीनस प्रोजेक्शन। लॉन्स्टीनस प्रोजेक्शन। लॉन्स्टीनस प्रोजेक्शन को हम कहां पे यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिप जॉइंट एंड अपर थर्ड ऑफ फीमर। अपर थर्ड ऑफ फीमर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्यू, लॉन्स्टीनस प्रोजेक्शन। लॉन्स्टीनस प्रोजेक्शन को हम कहां पे यूज करते हैं? फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिप जॉइंट एंड अपर थर्ड ऑफ फीमर। ठीक है, इसके बाद हम फिफ्थ स्पेशल रेडियोग्राफिक व्यू देखेंगे दैट इज सिकेलाइन व्यू। सिकेलाइन व्यू को हम कहां पे यूज करते हैं? ये आप सब लोगों को पता होगा। सिकेलाइन व्यू इज यूज्ड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पैटेला। फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पैटेला विच यू आल्सो कॉल एज नी कैप। ठीक है, हाँ। तो कभी कभार सिकेलाइन व्यू का एक दूसरा नाम वो लिखते हैं सनराइज व्यू। सिकेलाइन व्यू इज समटाइम्स कॉल्ड एज सनराइज व्यू। तो अगर वहां पे सनराइज व्यू होगा दैट इज सिमिलर एज दैट ऑफ सिकेलाइन व्यू, तो इसका जो आंसर है दैट इज पैटेला। ठीक है, जो सिकेलाइन व्यू है इट इज यूज्ड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पैटेला। ठीक है, हाँ। इसके बाद हम सिक्स्थ जो स्पेशल रेडियोग्राफिक व्यू पढ़ेंगे दैट इज स्ट्राइकर्स व्यू। Stryker's view is used for the demonstration of shoulder। Stryker's view is used for the demonstration of shoulder। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट व्यू है। इसके बाद हम सेवंथ पढ़ेंगे। तो यहां तक हमने 6 डिस्कस किए, तो लेट्स हैव अ रिकैपिचुलेशन। लॉर्डोटिक व्यू। लॉर्डोटिक व्यू इज यूज्ड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ lung apices and interlobar effusion।
Sit inverse projection, it is used for the evaluation of petrous portion of temporal bone. Shallow projection, it is used for the demonstration of mastoid portion of temporal bone. Lansstein's projection, it is used for the evaluation of hip joint and upper third of femur. Skyline view or sunrise view, it is used for the demonstration of patella or kneecap. Stryker's view, it is used for the demonstration of shoulder. ठीक है, इसके बाद है एक और व्यू, दैट इज हॉल्स व्यू. Hall's view is a spatial radiographic view used for demonstration of toe. Used for the demonstration of toe. ठीक है, हाँ. इसके बाद जो हम स्पेशल रेडियोग्राफिक व्यू डिस्कस करेंगे, दैट इज टाउन्स एपी व्यू. ठीक है, टाउन्स एपी व्यू. It is used for the demonstration of occipital bone. It is used for the demonstration of occipital bone. ठीक है, हाँ. Now the number 9 spatial radiographic view we will discuss here is swimmer's view. That is swimmer's view. ये आप सब लोगों को पता होगा कि जो swimmer's view है ये हम किस लिए यूज करते हैं, for the demonstration of C7T1 junction, that is cervicothoracic junction. Cervicothoracic junction very important. ठीक है, इसके बाद हम 10th स्पेशल रेडियोग्राफिक व्यू पढ़ेंगे, दैट इज कार्पल टनल व्यू. कार्पल टनल व्यू. ठीक है, कार्पल टनल व्यू. दिस कार्पल टनल व्यू इज यूज्ड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रिस्ट बोन्स. ठीक है, रिस्ट बोन्स. यूजुअली हम यहां पे क्या देखते हैं, फ्रैक्चर्स ऑफ ट्रेपेजियम, हेमेट एंड पिसिफॉर्म बोन्स ऑफ रिस्ट. ठीक है, तो गाइज ये थे 10 स्पेशल रेडियोग्राफिक व्यूज जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे यहां पे, अब हम यहां पे कुछ पार्ट्स देखेंगे और उनके लिए कौन कौन सी बेस्ट व्यू रहती हैं वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, बेस्ट व्यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट, हम कुछ पार्ट्स के बेस्ट व्यूज देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिलरी साइनस. अगर हमें मैक्सिलरी साइनस को अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा, फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मैक्सिलरी साइनस वी गो फॉर वाटर्स व्यू और यू कैन कॉल पैराइटो एकेंथियल व्यू भी इसको बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद अगर हमें क्या देखना होगा, अगर हमें फ्रंटल साइनस देखनी होगी, फ्रंटल साइनस के लिए हम क्या करते हैं, वी गो फॉर कॉल्डवेल व्यू. तो जो कॉल्डवेल व्यू है इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो एक्सरे बीम है, सेंट्रल एक्सरे बीम, इट इज केप्ट 15 डिग्री कॉर्डल. ठीक है, हाँ. थर्ड आपको यहां पे याद रखना है कि अगर हमें बाइसिपिटल ग्रू ऑफ ह्यूमेरस को देखना होगा. ठीक है, बाइसिपिटल ग्रू ऑफ ह्यूमेरस, वी गो फॉर टेंजेंशियल प्रोजेक्शन. इसके लिए टेंजेंशियल प्रोजेक्शन हम करते हैं, टेंजेंशियल प्रोजेक्शन. हाँ, नंबर 4th एंड नंबर लास्ट यू हैव टू रिमेंबर इज, अगर हमें क्या देखना होगा, अगर हमें if we have to look the structural status of longitudinal arch of foot, अगर हमें longitudinal arch of foot का structural status देखना होगा, we go for
lateral projection, but that is weight bearing. ठीक है गाइज, जो यहां पे मैंने स्पेशल रेडियोग्राफिक व्यूज आपको पढ़ाए, या जो मैंने यहां पे बेस्ट व्यूज पढ़ाए जो कि हमें डिमॉन्स्ट्रेट करती है मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, या बाइसिपिटल ग्रू ऑफ ह्यूमेरस, या स्ट्रक्चरल स्टेटस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल आर्च ऑफ फुट, ये प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं. ठीक है, तो ये जो स्पेशल रेडियोग्राफिक व्यूज हैं अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. तो इन ये जो मैंने यहां पे पॉइंट्स पढ़ाए या व्यूज पढ़ाए, इन पे खास ध्यान देना. आई होप गाइज कि आज का जो लेक्चर था आपने एंजॉय किया होगा. किसी को कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना. फी अमानिल्लाह.